Hello everyone. You are watching online science class. This channel is specially for those who want to learn science. We are here to explore your scientific knowledge and the way of seeing all things in nature. Too, we will try to provide all content in English, Hindi, and also in your mother language. We are here to provide content from class 6 to 12 for all parts science, either physics, chemistry, or biology. So, dear students, join with us and feel different. Please like and subscribe my channel. Also press the bell icon for notification. So, we are going to start your topic. Please watch full video. Hello dear students, today we are going to start the second part of nutrition in animal of class 7th. We have completed the first part of nutrition in animal. We will provide the link of that part in our description section. You can find it very easily. So let us start our today's topic, that is food pipe or esophagus. This is the part of our digestive system. The food pipe starts from the neck region and runs until the chest area in animals. The food, when chewed, moves through the food pipe and reaches the stomach through the path. The food moves in downward direction in the food pipe. We can see with the help of figure, हम फिगर से देख सकते हैं that the food pipe is started from our mouth region. हमारे mouth region से food pipe start होता है and it ends toward the stomach region. हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो ओसोफेगस की सहायता से अब हमारे स्टोमक में पहुंचता है और यह भोजन या फूड जो होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है. दिस इज द फिगर ऑफ द स्टोमक. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, आप फिगर से देख सकते हैं. इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. इट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट यू शेप. इसका जो शेप होता है यू शेप का होता है. द स्टोमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्टोमक होता है वो अपने इनिशियल पार्ट पर ओसोफेगस से कनेक्ट होता है और जो एंड पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है. स्टोमक इनर लिनिंग प्रोड्यूस द थ्री थिंग्स. स्टोमक की जो अंदर की लेयर होती है वो तीन बेसिक चीज़ें प्रोड्यूस करती है. दैट इज द म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. म्यूकस, वी विल सी द वर्क ऑफ दैट. म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग. म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग. ये स्टोमक के अंदर की जो लेयर होती है इसको बचाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमक एंड एक्टिवेट द डाइजेस्टिव जूस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन वर्क होता है वो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं फूड के साथ उनको किल करना होता है और डाइजेस्टिव जूस को एक्टिवेट करना होता है. डाइजेस्टिव जूस, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड by breaking down the protein present in the food into the simple substance. डाइजेस्टिव जूस का जो मेन वर्क होता है ये फूड को ब्रेक करना, ब्रेकिंग एंड प्रोटीन, जो फूड के अंदर प्रोटीन होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना होता है. नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर. The liver and pancreas release digestive juice into the small intestine. The inner lining of the intestine also secrete some digestive juice on it. The small intestines break the carbohydrate into the glucose, fat into fatty acids, and protein into amino acid. तो हम देख सकते हैं ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है. इसकी लेंथ जो होती है अप्रॉक्सीमेट 7.5 मीटर होती है. लिवर और पैनक्रियाज जो होते हैं अपने डाइजेस्टिव जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं. इनर लिनिंग ऑफ इट्स इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूस. जो इनर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ये भी कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना ग्लूकोज में,
फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। मीन्स ये भोजन के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। हम इस फिगर की सहायता से देख सकते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ऊपर की तरफ स्टोमक से कनेक्ट होता है। जो फूड होता है स्टोमक से होता हुआ अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं और जो फूड होता है उसका मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है आप देखेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की फिगर है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद देखिए ये नीचे जो है लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम से कनेक्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम 3 बेसिकली पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें ड्यूडेनम होता है, जिजिनम होता है और इलियम होता है। ओके, नाउ वी विल सी द लिवर। इट इज ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है इसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और ये जो बाइल जूस होता है आप देख रहे होंगे फिगर में छोटा सा गॉल ब्लैडर है। ये पूरा डाइजेस्टिव जूस या बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। द बाइल जूस मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट। और जो बाइल जूस होता है इसका मेन फंक्शन होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। नाउ द पैनक्रियाज। इट इज क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्रीम कलर का ग्लैंड होगा, आप देखिए फिगर की सहायता से, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो फैट के डाइजेशन को क्या करता है? हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द pancreatic juice to which help to digest the carbohydrate and protein। और जो इसका सिक्रीशन होता है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। अब ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से उनका जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। द डाइजेस्टिव फूड gets into blood vessels through the villi and then reaches the whole body. So what is the main function of this villi? Actually this villi increases the surface area of a small intestine and help in absorption of digested food inside the blood vessel। जो digested food होता है उसको blood vessels में क्या करता है? absorb करके पहुंचा देता है। absorption and assimilation। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जैसे हमने पहले देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का वर्क। विलाई का जो मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन का होता है। वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इट इज अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर द ब्लड वेसल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। एसिमिलेशन द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड and form the complex substance which the body needs such as protein or called assimilation। जो भी digested food है वो बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, इसको बॉडी यूटिलाइज कर लेता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है जैसे प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वी विल सी द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने इससे पहले फिगर में देखा
स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे पहला पार्ट होता है हुज मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट द डाइजेस्टिव प्रोसेस. जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस को इनिशिएट करना. इन दिस प्रोसेस द फूड दैट इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक इज मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस, that is the bile juice and pancreatic juice, and is further broken down into the simple substance. इसका मेन वर्क है जो फूड है, फूड में जो आपके लिवर और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हुए हैं उसको फूड के साथ मिक्स करना और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना. नेक्स्ट इज द जिजिनम. इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है that contain the villi, hence undergo absorption and assimilation. ये क्या करता है? absorption assimilation में हेल्प करता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके अंदर एब्जॉर्ब करना और उस एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होना, ये किसके अंदर होता है? जिजिनम के अंदर. इलियम. It is the third and last part of the small intestine. This is the last part of the small intestine that contain villi-like structure. The ileum absorb vitamin B12, bile acid and any other nutrient present in the food. Third part होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है. जैसे जो डाइजेस्टेड फूड पे मान लीजिए कोई विटामिन B12 है या कुछ बाइल एसिड बच गया या न्यूट्रिएंट्स है, इनको जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करना? एब्जॉर्ब करना. दिस इज द वर्क ऑफ द इलियम. नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन. एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. इट इज अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. बहुत वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ ओनली 1.5 लॉन्ग. हम लोग पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 7.5 होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है? 1.5 होती है. फिर भी इसको लार्ज कहते हैं. लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है. द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से क्या? वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना. द रेस्ट ऑफ वाटर अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द रेक्टम. इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है. इजेशन. द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के लास्ट पार्ट, जो रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट होता है एनस, उसके द्वारा होता हुआ शरीर से बाहर चला जाता है. डायरिया. इट इज़ अ वेरी सीरियस डिसीज. अ कंडीशन व्हेन वाटरी स्टूल्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया. आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कभी कभी दस्त बहुत लग जाता है, इसको हम लोग डायरिया कहते हैं. इसका रीज़न क्या है? फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शन आर टू मेन कॉज ऑफ डायरिया. जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी कभी फूड बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है या कहीं से कोई इन्फेक्शन हो जाए, ये दो मेन कॉज है किसके? डायरिया के. इट इज़ अ सीरियस डिसीज. बहुत ही गंभीर डिसीज है एंड कैन लीड टू डेथ इन सीवियर कॉज डिसीज. इट इन्वॉल्व एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. इसमें क्या होता है? बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, सॉल्ट का लॉस हो जाता है, जिससे कि बॉडी का नर्वस सिस्टम काम करना स्लो कर देता है और धीरे धीरे हो सकता है कि बॉडी के बाकी पार्ट भी काम करना बंद करें. इसीलिए इसको बहुत ही सीरियस डिसीज कहते हैं. जनरली ORS. ORS इज द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जिसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो बॉडी के अंदर वाटर की और सॉल्ट की कमी है उसको किसी तरह से पूरा कर लिया जाए. विच इज़ द बॉइल्ड कूल वाटर, जिसमें गर्म पानी होता है. इन विच पिंच ऑफ सॉल्ट, तो एक चुटकी नमक डालते हैं और शुगर इज एडेड, और थोड़ा सा उसमें चीनी डालते हैं. एंड इज रिकमेंडेड फॉर टू द पेशेंट टू मेंटेन द वाटर लॉस ऑफ द बॉडी. और पेशेंट के अंदर वाटर लॉस
या जो सॉल्ट की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए इसको लगातार दिया जाता है। Digestion in grass in eating animal. This the we have finished the digestion in animal. Now we are going to start the digestion in grass eating animal. आप देख सकते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये ह्यूमन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है ये हम लोग देखते हैं। ह्यूमन इट इज ए एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन। स्पेशली आप फिगर में देखिए रूमेन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द फूड पाइप एंड एनिमल लाइक काऊ एंड बफलो। ये फूड पाइप के जस्ट बाद होता है, उसोफेगस के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रूमेन कहते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल डू नॉट च्यू द फूड। सबसे पहले एनिमल्स फूड को च्यू नहीं करते हैं, मतलब चबाते नहीं है, वो फूड को क्या कर लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं और निगल के स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, रूमेन के अंदर। दिस पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रूमेन। ये किसके अंदर स्टोर हो जाता है, रूमेन के अंदर। कड द पार्सली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कड। ये जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कड। जो रूमेन के अंदर स्टोर्ड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कड। रूमिनेशन द कड रिटर्न टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड दे च्यू इट। आपने देखा होगा जब गाय या काऊ या बफेलो जब बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, ये च्यूइंग करती हैं, जुगाली करती हैं, जिससे इनके जो रूमेन में स्टोर्ड फूड या कड है वो वापस मुंह में आता है और उसको फिर वो अच्छी तरह चबा के फिर वापस रूमेन में भेजती हैं। दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन। रूमिनेंट द एनिमल दैट सॉलिड देयर फूड एट फर्स्ट एंड देन च्यू इट। ऐसे एनिमल्स जो कि पहले सबसे पहले अपने भोजन को निगल लेते हैं और फिर बाद में उसको अपने वापस ला के अपने मुंह में उसको चबाते हैं, इसको हम लोग रूमिनेट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, काऊ एंड बफेलो। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज वाइल सेवरल अदर एनिमल्स कैन नॉट। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ह्यूमंस जो हैं सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनकी जो स्टोमक में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं दैट हेल्प टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज, जो इस सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आप लोग पढ़ चुके हैं अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका डाइजेशन किस तरह होता है हम लोग यहाँ देखेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कि सिंगल सेल से बना होता है। द अमीबा है सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस विच इज़ राउंड एंड डेंस एंड स्मॉल वैक्यूल, उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है, विच आर लाइक बबल्स प्रेजेंट ऑल ओवर इट, जो कि बबल्स की तरह होता है। द अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन ऑन इट्स ओन। अमीबा के अंदर स्पेस क्वालिटी होती है कि वो अपना जो शेप होता है बार बार क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट यूजेस फॉल्स टीथ कॉल्ड सीडोपोडिया। एक फॉल्स टीथ को यूज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं, टू टेक द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ये क्या करता है, इस सीडोपोडिया की सहायता से जो सराउंडिंग फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको पकड़ता है। Whenever it want to intake of food, the pseudopodia or finger-like projection come out of its body. जब भी इसको भोजन चाहिए होता है तो इसके बॉडी से pseudopodia बाहर आते हैं और इस भोजन को क्या करते हैं, पकड़ते हैं ना। आप इस फिगर की सहायता से देख सकते हैं। दिस इज स्मॉल फूड पार्टिकल, एक छोटा सा फूड पार्टिकल है। इसको इसकी बॉडी से दो pseudopodia बाहर आ रहे हैं जो इस फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और इस फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये जो फूड वैक्यूल है इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है और बाद में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। द pseudopodia engulf the food in and food get stored in food vacuole। जैसे मैंने बताया ये pseudopodia जो होता है फूड पार्टिकल को एक फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर करता है। देन इट सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूस
उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द अमीबा देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, अमीबा उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड यूज इट फॉर फुलफिलिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेस सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ. उस डाइजेस्टेड फूड से अपनी जो लाइफ प्रोसेस है जैसे मल्टीप्लिकेशन करना, ग्रोथ करना, उससे कंप्लीट करता है. द अमीबा ऑल्सो सिक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ इट्स बॉडी. और जो अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फूड वैक्यूल की सहायता से बॉडी से बाहर निकाल देता है. दिस इज द डाइजेशन ऑफ द अमीबा. Okay, dear students, thanks for watching. We will present next topic very soon.